चीन में एचएमपीवी वायरस के तेजी से फैलने के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी है। इस बीच भारत के कुछ बच्चों में एचएमपीवी वायरस का पता चला है। हालांकि अब इनकी हालत बेहतर है, बावजूद इसके लोगों में दहशत का माहौल है। इसका असर खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा होता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस के बारे में पैनिक ना करने की अपील की है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एचएमपीवी वायरस पर कड़ी नजर रख रहा है, खासकर चीन में हाल की रिपोर्टों के बाद। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई और संस्थाएं भी चीन समेत पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है। इस वायरस की रोकथाम के लिए सबसे अच्छी चीज है कि संक्रमण की रोकथाम की जाए। और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। बीमारी को लेकर डॉक्टरों ने अपनी राय कुछ यूं जाहिर की है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने, संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसका सबसे कॉमन लक्षण खांसी और बुखार है। इनमें गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। वायरस के लिए अब तक न तो कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है और न ही कोई वैक्सीन है। इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की दवाएं दी जाती हैं। ये वायरस परेशानी का कारण बन सकता है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।